हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश की बुक का चैप्टर। ऑर्किड की बुक है मेरे पास, क्लास थर्ड की, जिसका चैप्टर नंबर 23 यानी कि लास्ट, इस बुक का लास्ट चैप्टर आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगी। बुक वर्क भी कराऊंगी और लेसन भी पढ़ाऊंगी, तो आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। स्टोरी दी हुई है द लॉन्ग वेट। लॉन्ग मतलब लंबा एंड वेट मतलब इंतज़ार, लंबा इंतज़ार। तो ये जो स्टोरी दी हुई है, ये एक कैट की स्टोरी है, बिल्ली की स्टोरी है, जो बड़ी ही पेशेंस वाली बिल्ली है। इस स्टोरी को हम समझेंगे, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है और स्टोरी को ध्यान से समझना है। तो चलिए चैप्टर को समझ लेते हैं। When the spotted cat first found the nest, जब उस बिल्ली को, यानी एक स्पॉटेड होते हैं धब्बे वाली बिल्ली, यानी कि स्पॉटेड कैट, धब्बे वाली बिल्ली। तो जब उस धब्बे वाली बिल्ली को एक घोंसला दिखा, देयर वॉज नथिंग इन इट, तो उस घोंसले में कुछ भी नहीं था। यानी कि उस धब्बे वाली बिल्ली को जब पहली बार घोंसला उसने देखा, तो उस घोंसले में कुछ भी नहीं था। सो सी सैड आई विल वेट, तो वो खुद से ही कहती है कि मैं इंतज़ार करूँगी। किसका इंतज़ार करूँगी? क्योंकि अभी क्या था, उसने पहली बार उस घोंसले को देखा था, लेकिन उस घोंसले में कुछ भी नहीं था। तो वो इंतज़ार करने के लिए खुद से ही कहती है कि मैं इंतज़ार करूँगी कि कभी ना कभी इसमें मुझे कुछ मिले। इसके बाद देखिए, शी वॉज अ पेशेंट कैट एंड द समर वॉज बिफोर हर। तो अब गर्मियाँ आने वाली थी और वो बहुत ही धैर्य वाली बिल्ली थी, यानी वो पेशेंस रखने वाली बिल्ली थी। उसको कोई जल्दीबाजी नहीं थी, तो वो पेशेंस रख सकती थी। तो वो गर्मियाँ आने वाली थी, तो वो वेट कर रही थी। शी वेटेड अ वीक, उसने एक वीक तक, यानी एक सप्ताह तक उसने वेट किया। एंड देन शी क्लाइंब अप अगेन टू द टॉप ऑफ द ट्री, और फिर वो उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ गई, यानी पेड़ के बिल्कुल टॉप पर वो चढ़ गई एक सप्ताह के इंतजार के बाद। क्योंकि उसने जो लास्ट टाइम जो उसने घोंसला देखा था पहली बार, तो उसने उस पेड़ के सबसे ऊपर टॉप की शाखा पर देखा था। तो अब वो एक हफ्ते के बाद चेक करने जाती है उस घोंसले को, तो इसीलिए वो उस पेड़ की टॉप शाखा पर चढ़ गई। एंड पीप्ड इनटू द नेस्ट, उसने उस घोंसले को देखा। दे ले टू लवली ब्लू एग्स स्मूथ एंड शाइनिंग, तो उस घोंसले में 2 अंडे थे जो कि नीले कलर के थे। ब्लू एग्स थे जो कि बहुत ही मुलायम, स्मूथ थे और चमक रहे थे। शाइनिंग मतलब चमकना। इसके बाद देखिए, द स्पॉटेड कैट सैड, अब वो जो धब्बे वाली बिल्ली है वो खुद से ही कहती है, एग्स मे बी गुड, अंडे अच्छे हो सकते हैं, बट यंग बर्ड्स आर बेटर, लेकिन पक्षी, जो छोटे पक्षी होते हैं, क्योंकि अंडों में से पक्षी निकलते हैं, तो वो कहती है अंडे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो पक्षी हैं वो ज़्यादा अच्छे होंगे। आई विल वेट, तो मैं इसका इंतज़ार करूँगी। सो सी वेटेड, तो इसलिए वो इंतज़ार करती है। एंड वाइल शी वॉज वेटिंग, वो इंतज़ार कर रही होती है। एंड शी कॉट माइस एंड रैट्स, वो बिल्ली, वो जो है चूहे पकड़ती है। एंड वॉश्ड हर सेल्फ, वो नहाती है। एंड स्लेप्ट, और सो जाती है, यानी कि वो ऐसे ऐसे काम करके वो इंतज़ार कर रही है। एंड डिड ऑल द स्पॉटेड कैट शुड डू टू पास द टाइम अवे, वो अपना समय बिताने के लिए वो सब कुछ कर रही है जो एक बिल्ली को करना चाहिए। when another week had passed, जैसे ही दूसरा हफ्ता पास हो जाता है, यानी जैसे ही दूसरा हफ्ता ख़त्म होता है, दूसरा सप्ताह ख़त्म होता है। शी क्लाइंब अप द ट्री अगेन, अब वो फिर से उस पेड़ पर चढ़ती है। एंड पीप्ड इनटू द नेस्ट, और उस घोंसले को देखती है। दिस टाइम देयर वर 5 एग्स, अब उसने देखा कि उसमें 5 अंडे रखे हुए हैं। बट द स्पॉटेड कैट सैड, तो यहाँ पर धब्बे वाली बिल्ली कहती है, फिर से कहती है, एग्स मे बी गुड, अंडे अच्छे हो सकते हैं, बट यंग बर्ड्स आर बेटर, लेकिन जो छोटे पक्षी होते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। आई विल वेट अ लिटिल लॉन्गर, मैं थोड़ा और इंतज़ार करूँगी। सो सी वेटेड अ लिटिल लॉन्गर एंड देन वेंट अप अगेन टू लुक, तो वो थोड़ा इंतज़ार करती है और फिर से देखने के लिए, उस घोंसले को फिर से देखने के लिए जाती है। देयर वर 5 टाइनी बर्ड्स, तो वहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर
5 छोटे छोटे बर्ड्स हैं, छोटे छोटे पक्षी हैं, विद बिग आइज, बड़ी बड़ी, जिनकी बड़ी बड़ी आँखें हैं, एंड लॉन्ग नेक, जिनकी लंबी गर्दन है, एंड येलो बीक्स, और उनकी पीले कलर की चोंच है, वाइड ओपन, जो कि खुली रहती है, वाइड मतलब चौड़ी, जो ओपन मतलब खुली हुई, जो कि खुली हुई है, पीले कलर की चोंच है जो कि खुली हुई है। देन द स्पॉटेड कैट सैट डाउन ऑन द, वहाँ पर वो जो धब्बे वाली बिल्ली है वो बैठ जाती है, उस घोंसले के पास बैठ जाती है। इसके बाद देखिए पेज नंबर 98 पर, नेक्स्ट पेज पर, वो पेड़ की शाखा पर बैठ जाती है। एंड लिक्ड हर नोज एंड पर्ड, वो अपनी वो जो वो पक्षी थे उनकी नोज़ को चाटने लगती है। शी वॉज़ वेरी हैप्पी, और वो बिल्ली बहुत ही ज़्यादा खुश भी रहती है। इट इज़ वर्थ वाइल टू बी पेशेंट, सी सैड, तो वो खुद से कहती है कि अभी मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। बट वैन शी लुकड अगेन द यंग बर्ड्स, लेकिन फिर वो उन बर्ड्स को देखती है, टू सी विच वन शी शुड टेक फर्स्ट, और वो देखती है कि नहीं, सॉरी, ये जो ऊपर लाइन में लिखा हुआ था, इट इज़ वर्थ वाइल टू बी पेशेंट, सी सैड, तो वो खुद से कहती है कि मैंने जो इंतज़ार किया है वो सही इंतज़ार किया है, मतलब अच्छा हुआ कि मैंने इन पक्षियों के लिए इंतज़ार किया, क्योंकि अगर मैं एग्स पहले ही खा लेती तो मुझे ये पक्षी, छोटे पक्षी आज मुझे देखने को नहीं मिलते, खाने को नहीं मिलते। तो वो कहती है खुद से ही कि इंतज़ार करना अच्छा रहा। इसके बाद बट व्हेन शी लुक्ड अगेन, और फिर वो फिर से उन छोटे पक्षियों को देखती है, विच वन शी शुड टेक फर्स्ट, और वो सोचती है कि मुझे पहले कौन सा पक्षी खाना चाहिए। सी सा दैट दे वर वेरी थिन, उसने देखा, उसने किसने, यानी बिल्ली ने देखा कि वो बहुत ही छोटे हैं, वेरी वेरी थिन, वो बहुत ही पतले हैं। दे वर, द स्पॉटेड कैट हैड नेवर सीन एनीथिंग सो थिन इन हर लाइफ, उस बिल्ली ने आज तक इतने पतले, इतने छोटे और इतने पतले पक्षी आज तक उस बिल्ली ने नहीं देखे थे अपनी लाइफ में, यानी पूरी लाइफ में उसने आज तक इतने छोटे पक्षी नहीं देखे थे। नाउ सी सैड टू हर सेल्फ, अब वो खुद से कहती है, इफ़ आई वर टू वेट ओनली अ फ्यू डेज लॉन्गर, कि अगर मैं थोड़े से दिन और इंतज़ार कर लूँ, दे वुड ग्रो फैट, अगर मैं थोड़े से दिन और इंतज़ार कर लूँगी तो ये थोड़े मोटे हो जाएंगे। थिन बर्ड्स में बी गुड, और ये जो बर्ड्स हैं ये और भी अच्छे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। बट फैट बर्ड्स आर मच बेटर, आई विल वेट, तो वो बिल्ली कहती है कि पतले पक्षी भी ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन जो मोटे पक्षी हैं वो ज़्यादा बेटर हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं। आई विल वेट, तो मैं इंतज़ार करूँगी। बिल्ली फिर से, यानी कि फिर से वो इंतज़ार करने के लिए कहती है कि ये पतले पक्षी भी ठीक है, लेकिन अगर ये मोटे हो जाएंगे तो मैं इनको तब खाऊंगी, तो मैं अभी और इंतज़ार कर लेती हूँ। So she waited, and she watched the father bird bringing worms all the long to the nest. तो एंड said, तो वो जो बिल्ली है वो फिर से और इंतज़ार करती है, और वो देखती है कि जो उन बर्ड्स के जो फादर हैं वो उनको खाने के लिए, यानी उन छोटे छोटे पक्षियों को खाने के लिए वॉर्म्स यानी कीड़े मकोड़े वो ला रहे हैं। दे मस्ट बी फैटिंग फास्ट, तो बिल्ली सोचती है कि जो उन बर्ड्स के फादर हैं वो इतना सब कुछ ला रहे हैं खाने के लिए उन बच्चों के लिए, तो हो सकता है कि अब वो मोटे हो गए होंगे। दे विल सून बी एज फैट एज आई विश दैम टू बी, तो वो बिल्ली फिर आगे कहती है कि अब तक तो वो हो सकता है कि वो अब तक मोटे हो गए होंगे, मुझे लगता है कि वो मोटे हो गए होंगे अब तक, इतना सारा वो कीड़े मकोड़े उनके फादर ला ला के उनको खिला रहे हैं। वट ए गुड थिंग्स इट इज़ टू बी पेशेंट, तो फिर वो बिल्ली खुद से ही कहती है, आगे कहती है कि इंतज़ार करना अच्छा है। एट लास्ट वन डे शी थॉट, अब वो आखिरी के दिन में सोचती है कि श्योरली नाउ दे मस्ट बी फैट इनफ, तो वो सोचती है, बिल्ली सोचती है कि अब तक तो वो मोटे हो गए होंगे, अब मुझे जो है जाना चाहिए। आई विल नॉट वेट अनदर डे, अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकती किसी दूसरे दिन का। हाउ गुड दे विल बी, अब तो वो मोटे हो गए होंगे, तो अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, अब तो मुझे उन पक्षियों को खाने के लिए जो है ट्री पर जाना चाहिए। सो सी क्लाइंब अप द ट्री, तो वो पेड़ पर चढ़ जाती है। लिकिंग हर लिप्स ऑल द वे एंड थिंकिंग ऑफ द फैट यंग बर्ड्स, वो जब जा रही होती है तो उसकी
उसके मुंह में पानी आ रहा होता है, वो अपने लिप्स को यानी अपने होठों को चाटती हुई जा रही होती है ऊपर। एंड वैन सी रीच द टॉप द लुकड इनटू द नेस्ट, और जैसे ही वो पेड़ के ऊपर की शाखा पर पहुंचती है और देखती है उस घोंसले को, इट वॉज एम्प्टी, तो उसको वो घोंसला खाली मिलता है, यानी कि बर्ड्स वहाँ पर होते ही नहीं हैं। देन द स्पॉटेड कैट सैट डाउन ऑन द ब्रांच एंड स्पोक दस, तो वो वहीं पर फिर बैठ जाती है और फिर कहती है, वेल ऑफ ऑल द बैड मीन अनग्रेटफुल क्रिएचर, तो वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा बुरे पक्षी थे। आई नेवर सा, मैंने ऐसे कभी नहीं देखे। दोज बर्ड्स आर द रोस्ट, वो बर्ड्स बहुत ही बुरे थे। एंड द मीनेस्ट एंड द मोस्ट अनग्रेटफुल, लास्ट में बोलती है म्याऊं। तो वो इस तरीके से कहते हैं क्योंकि बर्ड्स उसको मिलते नहीं हैं, और उसके बाद फिर वो उनकी बुराई करने लगती है कि ये बहुत बुरे पक्षी थे, ऐसा मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। यानी अभी तक जब वो घोंसले में थे, जब तक वो वेट कर रही थी, तब तक तो उसको बहुत अच्छे लग रहे थे वो, लेकिन जैसे ही वो पक्षी बड़े हो जाते हैं, वहाँ से उड़ जाते हैं, तो फिर वो बिल्ली कहती है कि वो पक्षी बहुत बुरे थे, क्योंकि अब उसको जो है, जो बिल्ली थी, उसको कुछ भी हाथ नहीं लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंतजार हो जाता है कि वो पक्षी भी बड़े हो जाते हैं और पक्षी बड़े होकर फिर वो उड़ जाते हैं। तो यहीं पर ये स्टोरी भी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आगे देखेंगे हम इस लेसन के क्वेश्चंस के आंसर, जो कि पेज नंबर 99 पर है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम करेंगे जिसका आंसर मैंने लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो समझ लेते हैं। व्हाट डिड द स्पॉटेड कैट फाइंड इन द नेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जब पहली बार बिल्ली धब्बे वाली बिल्ली ऊपर ट्री पर गई, तो उसको पहली बार में घोंसले में क्या मिला, तो क्या मिला था उसको, क्या दिखा था। द स्पॉटेड कैट फाउंड नथिंग इन द नेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार में बिल्ली को उस घोंसले में कुछ भी नहीं मिला था। सेकेंड वाला देखिए, व्हाट डिड द स्पॉटेड कैट डू वाइल वेटिंग, जो धब्बे वाली बिल्ली थी वो किस जो क्या कर रही थी, इंतज़ार करते हुए वो क्या कर रही थी, क्योंकि वो इंतज़ार कर रही थी उस घोंसले में कुछ ना कुछ आने का, तो इतने वो क्या कर रही थी। तो द स्पॉटेड कैट कॉट माइस एंड रैट्स, जो धब्बे वाली बिल्ली थी वो चूहों को पकड़ रही थी। एंड वॉश हर सेल्फ, नहा रही थी। एंड स्लैप्ड वाइल शी वेट, जब वो इंतज़ार करती थी तो वो नहा रही थी और सो रही थी, चूहों को पकड़ती थी और खाती थी। तो इस तरीके से वो अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। तो ये 1 और 2 जो आंसर हैं वो मैंने बच्चों इन क्वेश्चंस के ऊपर लिख दिए हैं। अब देखिए 3 और 4 वाला भी मैंने ऊपर ही लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। 3 वाले क्वेश्चन में पूछा है, वाई डिड द स्पॉटेड कैट नॉट ईट अप द यंग बर्ड्स, जो धब्बे वाली बिल्ली थी वो बर्ड्स को क्यों नहीं खा पाई, तो क्यों नहीं खा पाई। द थर्ड वाला आंसर है, द स्पॉटेड कैट डिड नॉट ईट अप द यंग बर्ड्स टू अलाउ देम टू ग्रो फैट, क्योंकि वो इसलिए नहीं खा सकी क्योंकि वो चाहती थी कि वो जो बर्ड्स हैं वो मोटे हो जाएं, इस और बड़े हो जाएं, मोटे हो जाएं, इसलिए उसने वो नहीं खाए थे। इसके बाद देखिए 4 वाला देखिए, वॉज इट राइट फॉर द स्पॉटेड कैट टू कर्स द बर्ड्स इन द एंड, वाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि क्या लास्ट में चिड़िया को श्राप देना धब्बेदार बिल्ली के लिए सही था, यानी वो जो बिल्ली थी वो उन पक्षियों को श्राप दे रही थी, तो क्या ये सही था। तो आंसर है हमारा नो, इट वॉज नो राइट फॉर द स्पॉटेड कैट टू कर्स द बर्ड्स बिकॉज शी हैड वेटेड मोर देन नेसेसरी, क्योंकि बिल्ली बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार कर रही थी, तो उसका श्राप देना बिल्कुल भी सही नहीं था। तो चिड़िया के जो पक्षी थे उनको कोसना बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि उसने जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा उसने इंतज़ार किया। तो इसलिए जितनी ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ार करते हो तो फिर कुछ नहीं मिलता है, तो वही इसमें बताया हुआ है। इसके बाद देखिए सही वाले पर हमें टिक करना है, यानी ट्रू पे अगर सही है तो ट्रू पे टिक करना है और गलत है तो फॉल्स पे हमें टिक करना है, तो ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए सी वाले में क्या करना है। सी वाले में एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें मिसिंग वर्ड्स हमें फिल करने हैं, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। डी वाला देखिए स्पेलिंग करेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं डी वाले में वो सभी गलत लिखे हुए हैं, तो ये करेक्ट करके आपको लिखनी है, तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा।
मैंने ठीक करके फिल कर दिया, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ई वाले में ऐसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ है, इस बार आपको क्वेश्चन बनाना है। अब बेसिकली क्या होता है कि क्वेश्चन लिखा होता है, हमें आंसर लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन इनके बनाने हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा होगा जिसका आंसर ये है। तो क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट वाला एक बार समझ लीजिए, दे प्ले टेनिस इन द इवनिंग, वे शाम को टेनिस खेलते हैं। तो ये आंसर आप कब देंगे, जब क्वेश्चन ये होगा कि व्हेन डू दे प्ले टेनिस, कि वो टेनिस कब खेलते हैं, तभी आप इसका आंसर इस तरीके से दोगे। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर दिया है, पूरे 6 दिए हुए हैं, 6 के 6 मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप भी कंप्लीट कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए जी वाले में हमें कंजक्शन फिल करना है, जिसमें हमें ओनली फिल करने हैं एंड, बट, और। ये तीनों चीज़ों में से, यानी तीनों कंजक्शन में से कोई एक इसमें फिल करना है, तो वो आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। मैंने कंप्लीट कर दिया है। कंजक्शन समझने के लिए प्लेलिस्ट में आपको ग्रामर की वीडियो मिल जाएंगी। ग्रामर की वीडियो में सभी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है कंजक्शन की, तो आप वहाँ से सेपरेट समझ सकते हैं। एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपके काम की वीडियो यानी ग्रामर की वीडियो उसमें आपको मिल जाएंगी, और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल से आपको हेल्प मिलेगी आपकी स्टडी में, क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मेरी यूट्यूब वाली वीडियो पर कमेंट करके आप मुझ तक अपने क्वेश्चंस पहुंचा सकते हैं, जिसके सोल्यूशन मैं दूंगी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और बच्चों की स्टडी भी अच्छे से चले। आप ही की तरह टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने स्टूडेंट को मेरी वीडियो को सजेस्ट कर सकते हैं। Thank you.